नए मेहमान। एक पुलिस जीप कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाते हुए एक गांव की ओर बढ़ रही थी। उसके पीछे एक बड़ी गाड़ी। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी गांव के शांत वातावरण को भंग करते हुए गांव में प्रवेश किया। जिज्ञासा बस गांव वालों का ध्यान उस ओर गया। जीप कुछ मिनटों बाद एक खपड़े के घर के आंगन में रुकी। पुलिस वाले जीप से उतरने लगे। सभी हथियारों से लैस थे। 4 सिपाही दरवा के पीछे हो लिए। बाकी बात सभी घर के चारों ओर फैलने लगे। दरवा कुछ मिनटों बाद घर के अंदर था। एक औरत जो चटाई पर बैठी चटाई गथ रही थी, पुलिस वालों को देखते ही उठ खड़ी हुई। तेरा आदमी आया? दरोगा ने रोबदार आवाज में दागा। नहीं सर, उसने साफ इनकार में से हिला दिया। कहाँ गया है? मालूम नहीं सर। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उसे ढूंढ कर लाना, वरना तुम्हारे इस घर को हम लोग लूटने आए हैं। लूटने नहीं सर, कुर्की जब्ती करने, एक सिपाही ने पास आकर धीरे से कहा। उस औरत ने कुछ न कहा, रो पड़ी। अरे रोती क्यों है? उस चोर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। उस औरत ने कुछ न कहा, वह रोए जा रही थी। उसने साधारण से साड़ी और ब्लाउज पहन रखी थी। उसके बच्चे जो बेड में सोए पड़े थे, अम्मा की रोने की आवाज़ें सुनकर उठ बैठे और बिस्तर से उतरकर अपनी माँ के पास आ पहुँचे। रो पड़े। दोनों बच्चे नंगे थे। अरे लोगों ने अपने सहयोगियों को अपने आसपास खड़ा देख चिल्लाया, तुम लोग खड़े क्यों हो? इस महल में जितने भी चीज़ें दिखाई दे रहा है, सभी को उठाकर गाड़ी में चढ़ाओ। सर, महल नहीं, खपड़े का घर, उस सिपाही ने पुनः धीरे से कहा। अबे चुप साला! दरोगा गुस्सा हो गया, चिल्लाया। मुझे उल्लू को पट्टा समझ रखा है क्या? वह सिपाही बिल्कुल शांत हो गया। वह एक और बड़ी कुर्सियों के पास जा पहुंचा। कुर्सियों को उठाए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसके साथी भी सामानों को पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। सर, उस औरत ने दरोगा के पास आकर आंसू पोंछते हुए कहा, सामानों को मत लीजिए। क्यों ना लूँ? दरोगा सवालिया निगाहों से उसे घूरा। आगे बोला, अरे तुम्हारे आदमी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे इन सामानों को हम लोग ना ले जाएं, तो तुम अपने पति को हमारे हवाले कर दो। लेकिन सर, मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ है? तो फिर भूल जाओ इन सामानों को। नहीं, मैं लेने नहीं दूंगी। वह औरत टीवी लेते एक सिपाही के सामने जा खड़ी हुई। टीवी लूटने लगी। ये देख दरोगा ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने पीठ पर टंगे बंदूक को हाथ में लिया। उस औरत के पास पहुंचते ही उस पर बरसाने लगा। वह औरत दहाड़े मार मार कर रोने लगी। साथ में बच्चे भी। अब उस सिपाही ने उसे मारना छोड़ उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकालने लगा। दोनों बच्चे रोते हुए उसके पीछे पीछे निकलने लगे। दरोगा भी बाहर निकला। बाहर पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी अलग कर जमीन में रखा, उस पर बैठ गया। पुलिस वाले सामानों को घर से निकाल निकाल कर ट्रक गाड़ी में चढ़ा रहे थे। कुछ मिनटों बाद एक सिपाही दरोगा के पास आया, बोला, सर, सारा सामान गाड़ी में लोड हो गया है। कुछ छूटा तो नहीं? दरोगा ने उससे पूछा। छूटा सर। क्या छूटा? जी छत। तो फिर क्या सोच रहे हो? जाओ तोड़ फोड़ डालो। आदेश पाते ही वह सिपाही अपने सहयोगियों को इशारा कर छत में चढ़ने के लिए एक ओर बढ़ने लगा। कुछ मिनटों बाद सभी छत के ऊपर थे और छत पर लाठियां बरसा रहे थे। सर, एक सिपाही मकान के पिछवाड़े से निकल कर दरोगा के पास आते ही बोला, 4 पैर वाले जानवरों को लिया जाए या नहीं? अरे ले चलो, दरोगा ने उत्तर दिया। वह सिपाही छत से उतरते अपने सहयोगियों की ओर देखा। पास में जमीन पर बैठी औरत अपने दोनों बच्चों से लिपट कर रोए जा रही थी। अरे सुनो, दरोगा ने पास खड़े सिपाही को पुकारा। जी सर, उसने हाजिर जवाब दिया। तुम लोग इन सारे सामानों को लेकर आओ, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जी सर। उसने पुनः सिर हिला दिया। फिर वह छत से नीचे उतर चुके अपने सहयोगियों की ओर बढ़ने लगा। दरोगा उठ खड़ा होते ही पास खड़े अपने ड्राइवर को देखा। ड्राइवर जीप की ओर बढ़ने लगा। दरोगा उसके पीछे हो लिया। इस समय वहाँ गाँव वालों ने भीड़ लगा रखी थी। शाम में दरोगा थाने में प्रवेश किया। इस समय थाने में सन्नाटा पसरा था। थाने के अंदर 2 गैस बत्ती जल रही थी। एक गैस बत्ती के सामने बैठा मुंशी अपने लिखा पढ़ी के काम में व्यस्त था। तुमने कुर्की जब्ती में लाए गए सामानों का लिस्ट बना लिया? दरोगा ने मुंशी से पूछा। जी सर। मुंशी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखते ही बोला, कहाँ है, मुझे दो। दरोगा ने हाथ बढ़ाया। मुंशी ने टेबल में पड़ी लिस्ट उठाकर दरवाजे को बढ़ा दिया। दरोगा लिस्ट पकड़ते ही पढ़ने लगा। 5 कुर्सी, 2 चौकी, 1 टीवी, 3 कंबल, 7 गुड़ी, 4 दरवाजा, 1 रेडियो, 5 डेक्ची, 12 थाली, 8 गिलास, 10 चम्मच, 12 कटोरी आदि इत्यादि इत्यादि। इस फेमस चोर के पास इतना ही सामान मिला है? दरोगा ने उसे घूरा। जी सर। मुंशी ने सिर हिला दिया।
कुछ छूटा तो नहीं? छूटा सर, क्या छूटा? जी 4 पैरों वाला जानवर। तो फिर तुमने लिखा क्यों नहीं? दरोगा ने चिल्ला कर कहा। सर, मुंशी ने धीरे से कहा, साथियों ने मना कर दिया था। अरे इनके कहाँ से क्या होता है, यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ या फिर ये लोग? जी आप सर। तो फिर ये लो लिखो। दरोगा ने उसको लिस्ट पढ़ाया। मुंशी ने लिस्ट लिया, उसमें 4 पैरों वाले जानवरों का नाम अंकित किया। अरे रामू को, इंस्पेक्टर ने चिल्लाया। एक होमगार्ड दौड़ता हुआ अंदर प्रवेश किया। वह बाहर बैठा हुआ था। जी सर, रामू ने पास आकर खड़ा होते ही कहा। चलो मुझे 4 पैरों वाले जानवरों को दिखाओ। चलिए सर। रामू दरवाजे पर बढ़ने लगा। दरोगा उसके पीछे उठ लिया। रामू थाने से बाहर निकलते ही गले में लटका टॉर्च निकाला। टॉर्च मारता हुआ 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर बढ़ने लगा। दरोगा अब उसके साथ साथ चले जा रहा था। रामू मकान के दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाज़ा खोला। दरोगा अंदर घुसते ही अपने गले में लटका टॉर्च पकड़कर टॉर्च अंदर मारने लगा। उसने अगले ही पल रुमाल निकालकर अपने नाक पर रख लिया। पूरा कमरा गंदगियों से भरा पड़ा था, जिसके कारण दुर्गंध उसके नाक से आ टकरा रही थी। फर्श पर विदेशी नस्ल की 6 बड़ी बड़ी सुकरें बंधी पड़ी थी। उनको देखकर दरोगा ने आश्चर्य के मारे भवें फैला दिया, बड़बड़ाया। तो ये है 4 पैरों वाला जानवर? हाँ सर। रामू ने सिर हिला दिया। यार तुम लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं? है सर। है तो फिर तुम लोगों ने इन मेहमानों का हाथ पांव खोला क्यों नहीं? अभी खोलता हूँ सर, उसने कहा। फिर वह टॉर्च जलाए उनकी ओर बढ़ने लगा। वह उनके पास पहुँचते ही टॉर्च मुंह में खपा कर उनका बंधन खोलने लगा। दरोगा धीरे धीरे चलता हुआ मकान से बाहर निकला। थाने की ओर टॉर्च मारकर चिल्लाया। अबे चियाँ। जी सर। थाने के पास से आवाज़ें आई। जा गेट बंद कर, उसने आगे कहा। जी सर, उसने पुनः उत्तर दिया और वह टॉर्च मारता हुआ गेट की ओर बढ़ने लगा। उसके दाएं हाथ में डंडा और बाएं हाथ में टॉर्च थी। थाने का कैंपस करीब 20 डिसमील के एरिया में फैली हुई थी। रस्सी के खुलते ही सुकरें एक एक कर कमरे से बाहर निकलने लगी। उनके पीछे से रामू हाथ मलते हुए कमरे से बाहर निकला। एक और खड़े दरोगा के पास जा पहुंचा। जाओ तुम मुंशी को लेकर आना, दरोगा ने उससे कहा। जी सर। रामू ने सिर हिलाया। थाने को चल पड़ा। कुछ मिनटों बाद थाना पहुंचा। वह मुंशी के सामने पहुंचते ही बोला, सर आपको साहब ने बुलाया है। क्यों? मुंशी ने सवाल किया। मालूम नहीं। कहाँ है? बाहर। मुंशी उठ खड़ा होकर रामू के साथ हो लिया। मुंशी थाने से बाहर निकला ही था कि दरोगा एक ओर से आता हुआ दिखाई दिया। मुंशी उसके सामने खड़ा हो गया। बोला, सर आज से तुम सुकरों की देखभाल करोगे? दरोगा ने उसे सामने देखा। जी सर, उसने सिर हिला दिया। आगे बोला, लेकिन सर उसके लिए चारा पानी मैं दूंगा। ये लो। दरोगा ने पूरी जेब से 100 की कुछ हरी पत्तियाँ निकालकर उसको बढ़ा दिया। मुंशी 100 की हरी पत्तियों को पकड़ा, जेब में रखता हुआ दरवाजे को बढ़ने लगा। दूसरे दिन एक दुबला पतला सा वृद्ध व्यक्ति थाने में प्रवेश किया। बाल पक चुके थे, चेहरा धंसा हुआ था, उम्र 60 पार कर चुका था। प्रणाम सर, उसने दरोगा के सामने जाकर खड़ा होते ही कहा। प्रणाम। दरोगा ने उसे ध्यान से घूरा। अगले ही पल बोला, क्यों रे नैनसू, आज इधर कैसे? सर एक लड़के ने मेरी बीवी को भगा कर ले गया। नैनसू ने दरोगा के सामने बढ़ते ही उत्तर दिया। क्यों? मालूम नहीं सर। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर रिपोर्ट लिखने आया हूँ। अरे यार, रिपोर्ट लिखाने से क्या होगा? जब तक वो मिलेगी तब तक तू कब्र में जा चुका होगा, इसीलिए तू इसे भूल जा। लेकिन सर। लेकिन क्या? सर मेरी बीवी बहुत ही कमसीन है। तो क्या हुआ? और तुझमें कौन सी जवानी बची है? ये सुन। नैनसुख के चेहरे पर मायूसी छा गई। वह उठ खड़ा होकर दरवाजे पर बढ़ने लगा। अबे नैनसुख। नैनसुख 2-4 कदम ही चला था कि दरोगा ने आवाज़ दिया। आगे बोला, चल इधर आ। क्या हो सर? नैनसुख के उदासी भरे चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। वह उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, क्या कहा था अपनी बीवी के बारे में? सर, नैनसुख उसके सामने रुकते ही शर्माते हुए कहा, वह बहुत हसीन है। उम्र कितनी है? जी 16 साल। चल पैसे निकाल। दरोगा ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोला। नैनसुख हैरान था, सवाल किया, क्यों सर? साला। दरोगा बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर उसे घूरा, जोर से दौड़ा। बच्ची से शादी कर लिया, पूछता है क्यों? चल पैसा निकाल, वरना बच्ची से शादी करने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। उसके हाथ में कुछ पैसे थे।
दरोगा पैसों पर झपटा बोला, अबे और निकाल। नैनसुख ने अपना हाथ पायजामे के जेब में डाला, रुपये की एक गड्डी निकालकर इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिया। अब जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से दफा हो जाओ। दरोगा ने पैसे लेते ही बुलाया, वरना अंदर कर दूंगा। नैनसुख चूसे हुए आम के माफी मुंह लटकाए दरवाजे पर बढ़ने लगा। तभी पोस्टमैन थाने में प्रवेश किया। उसके कंधे पर एक झोला लटका था। उम्र 55 साल के आसपास थी। चेहरा साफ था। आओ डाकिया साहब। दरोगा ने पैसों का बंडल पैंट की जेब में रखा। उसे देखते ही कहा। पोस्टमैन उसके सामने आ खड़ा हुआ। झोला से चिट्ठी निकाल कर बढ़ाते ही बोला, सर आपके नाम चिट्ठी आई है। दरोगा ने चिट्ठी लेते ही खोला, पढ़ने लगा। ये देख पोस्टमैन दरवाजे पर बढ़ने लगा। चलो अच्छा हुआ। दरोगा ने चिट्ठी पढ़ते ही बड़बड़ाया, इस कंगाल जगह से छुटकारा तो मिला। क्या हुआ सर? कुछ दूरी पर बैठे हवलदार ने पूछा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दरोगा ने उत्तर दिया। कहाँ सर? शहर। एक दरोगा 2 बड़े बाइक कोट हुए थाने में प्रवेश किया। पुलिस वाले उसे देखते ही सैल्यूट मार रहे थे। उस दरोगा ने वर्दी पहन रखा था। दरोगा ने अपने सामानों को पास पड़े टेबल पर रखा। चैन की सांसें लेता हुआ बोला, चलो मेरा कमरा दिखाओ। सर कमरा खाली नहीं है। पास खड़ा हवलदार ने तपास उत्तर दिया। तो फिर तुम्हारा साहब पहले कहाँ रहता था? वो तो सर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक गांव में डेरा लेकर रहता था। तो मैं अब कहाँ रहूँ? दरोगा ने उस पर नजरें जमाया कहा, हमारे साथ सर। तो फिर ले चलो मेरे सामानों को। हवलदार ने कुछ दूरी पर खड़े 2 सिपाही को इशारा किया। दोनों सिपाही टेबल के पास पहुंचे। दरोगा के दोनों बाएं कोट होकर दरवाजे पर बढ़ने लगे। सर। दरोगा उन दोनों के साथ थाने से बाहर निकला ही था कि एक सिपाही ने रुकते ही कहा, एक कमरा खाली है, लेकिन वहाँ कोई रहता है। कौन रहता है? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। उनका क्या नाम है? ये नए मेहमान। अजीब नाम है। हाँ सर। कितने कितने लोग हैं? कुल मिलाकर 6 सर। दरोगा ने फिर कुछ न कहा। उनके साथ एक वक्त बढ़ने लगा। सर, उस सिपाही ने कहा, अभी कहाँ चला जाए? हमारे कमरे में या फिर नए मेहमानों के यहाँ? चलो नए मेहमानों के यहाँ, दरोगा ने उत्तर दिया। अबे चियाँ। उस सिपाही ने रुकते ही थाने से बाहर बैठे मुराद का आवाज़ दिया, अपनी ओर आने का इशारा किया। चियाँ साथ बैठे अपने साथी रामू को छोड़कर दौड़ता हुआ उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ। ये लो बाइक और इसके साथ जाओ। उसने अपने साथी को इशारा किया। चियाँ बाइक संभाले उसके साथ चल पड़ा। वह सिपाही दरोगा के लिए उस कमरे की ओर बढ़ने लगा जहाँ नए परिवार वाले रहते थे। सर ये रहा नए मेहमानों का कमरा। उस सिपाही ने उस कमरे के नज़दीक पहुँचते ही कहा। दरोगा ने उस कमरे के आसपास नजर दबाया। कबाड़ियों की तरह सामानों का अंबार लगा हुआ था, जैसे मोटरसाइकिलें, साइकिलें, बक्से, दरवाजों का पल्ला आदि, जिसमें कुछ नए तो कुछ पुराने थे। उसके आसपास गंदगी बिखरा पड़ा था। नए मेहमान लोग इतनी गंदगियों के बीच रखते हैं। हाँ सर, क्या करेंगे, गंदगियों के साथ रहना ही उनका शौक है। अजीब लोग हैं, दरोगा ने बड़बड़ाया। दोनों कमरे के पास पहुंचे। अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी। दरोगा को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वह नए मेहमानों के बारे में कल्पना करने लगा। तभी उस सिपाही ने दरवाज़ा खोला। अंदर बड़े नए मेहमान वाले चौकन्ने होकर दरोगा और उस सिपाही को घूरने लगे। ओह अच्छा। दरोगा ने उनको देखते ही मुस्कुराया। आगे बोला, तो ये हैं नए मेहमान लोग? हाँ सर। किसने लाया? हम लोगों ने सर, कुर्की जब्ती करके। लेकिन तुम लोगों ने इनको यहाँ क्यों रखा? क्या करें सर, इस कमरे के अलावा यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है जहाँ इनको रखा जा सके। चलो इनको बाहर निकालो और कमरे की सफाई कराओ। क्यों सर? क्योंकि मैं यहाँ रहूँगा। ठीक है सर। सिपाही ने सिर हिला दिया। फिर वह थाने की ओर देख चिल्लाया, अरे चियाँ चल इधर आ। थाने के बाहर बैठा चियाँ उठ खड़ा होते ही तेजी से चलता हुआ उनकी ओर बढ़ने लगा। क्या हुआ सर? ने पास पहुँचते ही सवाल किया। तुम अपने साथी के साथ इस कमरे की सफाई कर दो। उसने कमरे की ओर इशारा कर उत्तर दिया। जी सर। उसने सिर हिला दिया। बाहर भी सब कर देना। जी सर। उसने पुनः सिर हिला दिया। चलिए सर। सिपाही ने चलने के लिए इशारा किया। दरोगा उसके साथ हो लिया। सिपाही दरोगा को लिए कुछ मिनटों बाद एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में प्रवेश किया, जिसमें बहुत सारी बेडें लगी हुई थी। कमरे में जहाँ तहाँ बहुत से कपड़े टंगे हुए थे। इस समय इन दोनों के अलावा कमरे में कोई नहीं था। सर आप आराम कीजिए, सिपाही ने कहा। मैं आपके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है सर। दरोगा ने सिर हिला दिया। सिपाही दरवाजे पर बढ़ने लगा।